देर आए दुरुस्त आए। फाइनली दोस्तों, वुमेन रिजर्वेशन बिल हमारे पार्लियामेंट में पास कर दिया गया है। 215 नोज 0। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सूर्या और मैं हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम है वुमेन रिजर्वेशन बिल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। महिला आरक्षण बिल क्या है? यह बिल जिसमें 33% आरक्षण महिलाओं को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में दिया जाएगा। वुमेन रिजर्वेशन बिल या कहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल, यह बिल 19 सितंबर 2023 को सरकार के द्वारा पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद इस बिल को राज्यसभा में 215-0 में और लोकसभा में 454-2 के वोटिंग से पास कर दिया जाता है। इसका अर्थात राज्यसभा में इसके अगेंस्ट एक भी वोट नहीं पड़े, वहीं लोकसभा में इसके अगेंस्ट में 2 वोट पड़े। चूंकि इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया जाता है तो इस बिल से जुड़े कई सवाल भी उठ खड़े हो रहे हैं। आइए जानते हैं इस बिल से जुड़े कुछ सवाल। पहला सवाल, महिलाओं का यह आरक्षण कब से लागू होगा? दूसरा सवाल, क्या इस बिल में ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलेगा? तीसरा सवाल, क्या 2024 के चुनाव में इस बिल को लागू कर दिया जाएगा? दोस्तों, हम आपको बताते चले इस बिल को लागू होने में कई वर्ष लग जाएंगे। हालांकि यह बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया गया है। उसके बाद डीलिमिटेशन एक्सरसाइज का प्रोसेस शुरू होगा और ये डीलिमिटेशन प्रोसेस 2021 के सेंसस के आधार पर होगा। एक बार कानून बनने के बाद यह आरक्षण 15 साल के लिए रहेगा। इसके बाद आने वाली सरकारें चाहें तो इसे एक्सटेंड कर सकती हैं। चलिए जानते हैं इस बिल के इतिहास। फर्स्ट वुमेन रिजर्वेशन बिल ईयर 1996 एच.डी. देवगौड़ा सरकार के द्वारा पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन कुछ इश्यूज के चलते यह बिल पास नहीं हो पाता। इसके बाद आने वाली कई सरकारें इसे समय समय पर लाने के लिए प्रयास करती हैं, लेकिन ओपोजिशन के विरोध पे यह बिल पास नहीं हो पाता। जैसे कि आप जानते हैं, एक बिल को एक्ट बनने के लिए उसे लोकसभा और राज्यसभा से पास होना पड़ता है। उसके बाद प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर होना इसमें अनिवार्य है। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, यूपीए गवर्नमेंट 2008 में इसे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करती है। उसके बाद इसे स्टैंडिंग कमेटी की ओर रेफर कर दिया जाता है। स्टैंडिंग कमेटी अपना रिपोर्ट 2009 में सौंपती है और फाइनली इसे 2010 में राज्यसभा से पास कर दिया जाता है। चूंकि यूपी गवर्नमेंट की एलआई इस बिल का विरोध करती है तो यह लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो पाता और फाइनली यह बिल फेल हो जाता है। कुछ वर्ग के लोग इस रिजर्वेशन में रिलीजियस बेसिस पे रिजर्वेशन चाहते हैं। अब आप ही बताइए, एक रिजर्वेशन में रिलीजियस बेसिस पे रिजर्वेशन देना क्या सही है? आप हमें कमेंट करके बताएं। खैर, एक बात तो साफ है, यह कानून बनने से हमारे देश में एक नया परिवर्तन आएगा। महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और ये महिलाएं हमारे आने वाले जनरेशन की रोल मॉडल भी बनेंगी, जो हमारे देश को एक नई ऊंचाई की ओर लेके जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।